you work a lot. You give your whole soul to your work. Do you ever get lonely? देखिए, मैं अकेलापन कभी महसूस नहीं करता हूँ। इसलिए कि मैं हमेशा मानता हूँ 1+1 की थियरी को। और जब 1+1 की मेरी थियरी है, वो मेरा सात्विक समर्थन करती है। और ये 1+1 कोई भी पूछेगा 1+1 कौन है? तो मैं कहता हूँ पहला 1 जो है, वो मोदी है और +1 है, वो ईश्वर है। मैं अकेला कभी नहीं होता हूँ, वो हमेशा मेरे साथ होता है। तो मैं हमेशा उस भाव से और मैं मैंने जैसा कहा मैंने विवेकानंद जी के सिद्धांतों को जो जिया था कि नर सेवा ही नारायण सेवा। मेरे लिए देश ही देव है, नर ही नारायण है। तो जन सेवा ही प्रभु सेवा, इस भाव को लेकर के मैं चला हूँ और इसलिए मुझे उस प्रकार से अकेलापन वगैरह का मैनेज करने का कोई प्रसंग आया नहीं। अब जैसे कोविड के समय सारे बंधन बंद लगे हुए थे, ट्रैवलिंग बंद था, तो समय का कैसे उपयोग करना? लॉकडाउन था, तो मैंने क्या किया, गवर्नेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मॉडल डेवलप कर दिया और वर्क फ्रॉम होम एंड मीटिंग वर्चुअली करना शुरू कर दिया। मैं अपने आप को बिजी रखता था। दूसरा, मैंने तय किया कि जिन लोगों के साथ मैंने जीवन भर काम करता रहा हूँ, पूरे देश में मेरे कार्यकर्ता हैं, उसमें जो 70 प्लस के लोग हैं, उनको याद कर करके कोविड के समय में छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी, यानी फैमिली बैकग्राउंड बहुत सामान्य होगा ऐसे भी, 70 प्लस हैं, उन सबको मैं फ़ोन करता था और उनको मैं कोविड के समय में उनकी तबीयत ठीक है क्या? उनके परिवार की तबीयत ठीक है क्या? उनके आस-पास के इलाके में व्यवस्था कैसी चल रही है? ये सारी बातें मैं उनके साथ कर लेता था। तो मैं भी एक प्रकार से उनसे जुड़ जाता था। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती थी। उनको भी लगता था अरे ये वहाँ पहुँच गए, ये पर इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी है, लेकिन आज बीमारी के समय मेरे घर पे फ़ोन करते हैं। और मैं डेली एवरेज 30-40 फ़ोन करता था, डेली। और पूरे कोविड कार्यकाल के दरमियान करता रहा। तो मुझे खुद को भी पुराने-पुराने लोगों से बातें करने का आनंद मिलता था। तो ये अकेलापन नहीं था, मेरी व्यस्तता के तरीके मैं ढूँढता रहता हूँ और मैं खुद से बातचीत करने के लिए बहुत अभ्यासू हूँ। मेरा हिमालयन लाइफ़ मुझे बड़ी मदद कर रहा है। I've heard from many people that you are the hardest worker they know. What's your philosophy behind that? Maybe you put in crazy hours every single day. Do you ever get tired? What what's your source of strength and perseverance through all of that? देखिए, एक तो मैं ये नहीं मानता हूँ मैं ही काम करता हूँ। मैं मेरे आस-पास लोगों को देखता हूँ और मैं हमेशा सोचता हूँ ये मेरे से ज़्यादा काम करते हैं। मैं जब किसान का स्मरण करता हूँ, मुझे लगता है किसान कितनी मेहनत करता है। खुले आसमान के नीचे कितना पसीना बहाता है। मैं मेरे देश के जवान को देखता हूँ तो वो मुझे ये विचार आता है कि अरे कितने घंटे तक कोई बर्फ में, कोई रेगिस्तान में, कोई पानी में दिन-रात काम कर रहा है। मैं किसी मज़दूर को देखता हूँ तो मुझे लगता है कितनी मेहनत कर रहा है। यानी मैं हमेशा सोचता हूँ कि हर परिवार में मेरी माताएँ-बहनें कितनी मेहनत करती हैं परिवार के सुख के लिए। सुबह सबसे पहले उठ जाएँ, रात को सबसे बाद में सो जाएँ और परिवार के हर व्यक्ति की केयर करें, सामाजिक जो रिश्ते-नातों का भी सँभाल ले। तो जैसे मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है अरे! लोग कितना काम करते हैं। मैं कैसे सो सकता हूँ? मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? तो मुझे स्वाभाविक मोटिवेशन मेरी आँख के सामने जो चीज़ें हैं, वो ही मुझे मोटिवेट करती रहती है। दूसरा,
मेरी ज़िम्मेवारी मुझे दौड़ाती है। जो ज़िम्मेवारी देशवासियों ने मुझे दी है, मुझे हमेशा लगता है कि मैं पद पर मौज-मस्ती करने के लिए नहीं आया। मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूँगा। हो सकता है मैं 2 काम न ब कर पाऊँ, लेकिन मेरे प्रयास में कमी नहीं रहेगी, मेरे परिश्रम में कमी नहीं रहेगी। और मैं जब 14 में चुनाव लड़ रहा था, तब मैंने पहले जब गुजरात में था तब भी मैंने लोगों के सामने रखा था और यहाँ आया तो यहाँ भी कहा था। मैंने कहा मैं देशवासियों को वादा करता हूँ कि मैं कभी भी परिश्रम करने में पीछे नहीं रहूँगा। दूसरा मैं कहता था कि मैं बद इरादे से कोई काम नहीं करूँगा। और तीसरा मैं कहता था, मेरे लिए मैं कुछ नहीं करूँगा। आज मुझे 24 साल हो गए, इतने लंबे कालखंड से मैं हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के रूप में देशवासियों ने मुझे काम दिया है। मेरे इन 3 कसौटियों पर मैंने अपने आप को तौल करके रखा हुआ है और मैं उसको करता हूँ। तो मुझे मेरा एक इंस्पिरेशन 1.4 बिलियन लोगों की सेवा, उनके एस्पिरेशन, उनकी आवश्यकता, जितनी मेहनत कर सकूँ, जितना कर सकूँ, मैं करने के मूड में हूँ। आज भी मेरी ऊर्जा वही है जी।